एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है एंड इस फर्स्ट लेक्चर होने वाला है फ्री बैच का। फ्री बैच फॉर नीट 2027, नीट 2027 के लिए एंड नीट 2028 के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, ये वाले सीरीज़ में कोई भी वन शॉट वीडियोस नहीं रहेंगी। यहाँ पे आपके पूरे पूरे लेक्चर्स लगने वाले हैं, पूरे पूरे प्रैक्टिस सेशंस लगने वाले हैं एंड हम लोग ये नीट 2027 को पूरा अच्छे से बायोलॉजी पढ़ने का एक अच्छा सा डिसीज़न हम लेंगे, एक अच्छा सा एम हम रखेंगे कि हम लोग सारे के सारे PYQs, सारे के सारे चैप्टर्स एटलीस्ट नीट के 2 महीने पहले सब कुछ कर दे। और नीट 2028 वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ये बात समझ लो कि अगर आप अभी से शुरू करोगे ना तो आप जाके नीट 2028 में अच्छे से मार्क्स लाओगे। एंड नीट 2027 यू ऑल आर ड्रॉपर्स, यू ऑल नो। So yes, let's get started. No need to pay any fees. This will be free lecture for all. हार्डली 3 लेक्चर्स लूँगी मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में, और मैं पूरा ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस आपको 3 लेक्चर में ख़त्म करूँगी। 1-1 घंटे का लेक्चर रहेगा, रोज़ 1-1 घंटा देख लेना, ठीक है गाइज? ओके, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में आपको सबसे पहला पैराग्राफ NCERT बोलती है, NCERT रहेगा एंड उससे थोड़ा ऊपर भी जाएंगे हम, राइट? NCERT सेज दैट व्हेन यू टेक इन ग्लूकोज, द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एंड द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो मैम, ये तो हम लोगों को सबको पता है कि हमारे जो सेल्स है, हमारे सेल्स है, ओके, ग्लूकोज ब्लड वेसल्स है, राइट? वी हैव ब्लड वेसल्स। व्हेन वी ईट फूड, द फूड विल गो इन टू द ब्लड वेसल्स। Okay, when we eat food, the food will go into the blood vessels, right? Glucose go into the blood vessel. यही ग्लूकोज क्या होगा? यही ग्लूकोज कहा जाएगा सेल में जाएगा, ओके? यही ग्लूकोज कहा जाएगा सेल में जाएगा एंड ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इनटू योर सेल। एवरी सेल में ये रहेगा, ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बट क्या होगा ना कि ये सेल में एनर्जी के साथ साथ एक CO2 भी बनेगा, दैट इज़ योर वेस्ट प्रोडक्ट, ओके? एनर्जी तो बनेगा ही, साथ साथ क्या बनेगा? CO2। सो वेन एवर यू टेक इन ग्लूकोज और फूड, एनर्जी इज फॉर्म्ड एंड अलॉन्ग विद द एनर्जी CO2 इज ऑल्सो रिलीज्ड, ओके? CO2 इज ऑल्सो फॉर्म्ड। नाउ वॉट विल हैपन? ग्लूकोज ने एनर्जी जनरेट किया, बट देखो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जब ग्लूकोज यहाँ जाएगा, ग्लूकोज सेल में चला गया, तो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए वी नीड O2। तो ये O2 कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये भी ब्लड प्रोवाइड कर रही है, ये भी ब्लड प्रोवाइड कर रही है, O2, ठीक है? तो ग्लूकोज क्या करेगा? O2 ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी फॉर्म करेगा, और ये एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द सेल फॉर द फंक्शंस, okay? And the CO2 will be formed as a byproduct. CO2 will be formed as a byproduct. Now मैम ये byproduct का क्या होगा? ये देखो, ये ऑर्गन बोलेगा कि ये ले, ऑक्सीजन से हम लोगों ने जनरेट कर लिया है, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट बना है, CO2 नामक एक बाय प्रोडक्ट बना है। ये CO2 नामक बाय प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तो ये तू वापस ले ले ब्लड, ये ब्लड तू वापस ले ले। अब ब्लड क्या बोलेगा? ओके, मैं ये वापस ले लेता हूँ। अब क्या होगा देखो, अब यू नो दैट ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ से आया? आप लोग ने नोज से क्या इनहेल किया? O2 कहाँ गया? O2 गया ट्रेकिया, ट्रेकिया से कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में क्या होते हैं आपके पास? एल्वियोलाई, राइट? लंग्स में क्या है? एल्वियोलाई। ये मैंने बड़ा करके दिखा रही हूँ, राइट? ये लंग्स में क्या है? एल्वियोलाई। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? O2 बाय विद द हेल्प ऑफ द इनहेलेशन, विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्लड, दिस इज योर ब्लड, ठीक है? अब क्या होगा? ब्लड वेसल्स, ठीक है? ये वही ब्लड वेसल्स है, ठीक है? ये वही ब्लड वेसल है। अब क्या होगा? ये O2 जो है ना, ये ब्लड में आएगा एंड जो ये CO2 है वो एल्वियोलाई में जाएगा, और एल्वियोलाई से बाहर नोज के थ्रू बाहर जाएगा, और O2 नोज के थ्रू अंदर आएगा। तो आपको ये समझ गया कि कहाँ से O2 और CO2 आ रहा है और O2 और CO2 कहाँ से बाहर जा रहा है, और इसीलिए नोज के थ्रू CO2 को मैंने बाहर जाते हुए दिखाया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, राइट? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब अगर हम अहेड जा रहे हैं तो हमें पढ़ना क्या है? हमारा सेकेंड टारगेट इज टू रीड अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उससे पहले ना हम लोग एक बार अपने NCERT का ये वाला पैराग्राफ बता देते, रीड कर लेते हैं, राइट? कौन सा वाला? ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, राइट? जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सो द NCERT सेज दैट
as you have already have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecule. Okay, indirectly break down the simple molecule, very important word, indirectly. Okay, indirectly break down the simple molecule like glucose, amino, not only glucose but ki sare food particle, glucose, amino acid, fatty acid, etc., to derive the energy to perform various activities. Carbon dioxide, CO2, which is harmful, is also released during this process. Okay, it is therefore evident that O2 has to be continuously supplied to the cell, and the CO2 produced by the cells have to be released out. We have learned this mechanism. This process of exchange of the O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cells is called as breathing, commonly called as respiration. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ब्रीदिंग, विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस वी आर गोइंग टू लर्न एट द एंड. ओके, अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आप रेडी हो? ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर पीडीएफ कि मैम ने क्या लाया है. तो उससे पहले आप लोगों को ये समझ गया ना, वी विल टेक इन O2, वी विल रिलीज CO2. How the CO2 is formed? Because the glucose we eat or the amino acid, the food we eat, cell will break down these glucose into energy as well as CO2. Okay, into energy as well as CO2, and this CO2 will be again released out into the atmosphere. Are we clear with this? Okay, now let us come to the human respiratory system. Human respiratory system. In human respiratory system, what you have to learn? Human respiratory system में हम लोग कौन कौन से पार्ट्स कवर करने वाले हैं? नोज, नेजल चेम्बर, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स. एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू रीड द NCERT. लास्ट में वी आर गोइंग टू रीड द NCERT. सो मेन टॉपिक्स हमें ये पढ़ना है. अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोग ये डायग्राम देखना. सो कैन यू अप्रिशिएट नोज? ओके, सो यू हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये नोज आपको समझ गया. ओके, नोज के थोड़ा अंदर जा रहे हो तो आपको ये नेजल पैसेज दिख रहा है, नेजल पैसेज. ओके मैम, वी आर एबल टू सी द नेजल पैसेज. कैन यू सी दिस अपर लिप? ये दो लिप, एक अपर लिप एक लोअर लिप, और ये फूड पैसेज दिख रहा है. येस, दिस इज फूड पैसेज. सी, यहाँ से फूड एंटर करेगा एंड यहाँ जाएगा, यहाँ ईसोफेगस में, राइट, यहाँ जाएगा. एंड एयर यहाँ से कहाँ जाएगी? नोज के थ्रू नेजल पैसेज में, और नेजल पैसेज के बाद ये ट्रेकिया वाले ट्यूब में क्या जाएगी? एयर. फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप में. ओके, फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप. फूड पाइप इज पोस्टीरियर, एयर पाइप इज एंटीरियर. ओके, एयर का जाएगी एंटीरियरली जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आई होप यू अंडरस्टूड. ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर देख लो बस आप लोग, मोटा मोटी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना है. उसके बाद हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. सो देखो मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को समझ भी रहा है. नोज से आप क्या कर रहे हो? एयर ले रहे हो, राइट. एयर आपकी नोज में जा रही है, नोज के थ्रू, नोज के बाद कहाँ जा रही है? नेजल चेम्बर में. कैन यू अप्रिशिएट दिस नेजल चेम्बर, बड़ा वाला नेजल चेम्बर? येस, नेजल चेम्बर के बाद आपका एयर कहाँ जा रहा है? ट्रेकिया में, राइट. एंड फूड आप कहाँ से ले रहे हो? फूड आप यहाँ से ले रहे हो. ओके, फूड, और कहाँ जा रहा है? फूड पाइप विच इज पोस्टीरियर, एंड विंड पाइप विच इज एंटीरियर, फूड पाइप विच इज पोस्टीरियर. इनके पार्ट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं. पहले आप ये देख लो, ठीक है. उसके बाद कैन यू अप्रिशिएट कि यहाँ पे ना एक लैरिंग्स है. व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ योर विंड पाइप. ओके, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द विंड पाइप, लैरिंग्स. इट इज अ कार्टिलिजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. इसके जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा. आप बोल रहे हो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द लैरिंग्स. ओके, लैरिंग्स जिसमें वोकल कॉर्ड्स रहेंगे आपके, राइट. देन लैरिंग्स विल देन लीड टू द ट्रेकिया. ओके, एंड देन द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई. एंड यही सब कंप्राइज कर रहा है ये ब्रोंकाई. देन देर आर मल्टीपल ब्रोंकियोल्स डिवाइडिंग ब्रोंकाई, dividing primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, and then which is all comprising of the lungs. I hope you are clear with this. Don't worry, डेप्थ में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट मैंने डेप्थ में जाने के लिए आपके पास बहुत सारे डायग्राम्स लाए हैं, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स लाए. डोंट वरी. नाउ कैन वी मूव टू आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज आवर नोज एंड नेजल चेम्बर. Can we move to our first part, that is nose and nasal chamber? Let us move. Now nose and nasal chamber. तो आपकी NCERT बोलती है कि
ह्यूमन में देर आर 2 ओपनिंग्स ऑफ द नोज. कैन यू ऑल अप्रिशिएट? आप लोग फील कर सकते हो? चलो सब लोग अपने अपने नाक पे हाथ लगा के देख लो. आप लोग फील कर पा रहे हो? आपके पास 2 ओपनिंग है, किसी के पास एक है क्या? कोई एक ओपनिंग लेके नहीं बैठा है. प्लीज डोंट से कि मैम आई हैव ओनली 1 ओपनिंग. एवरी वन ऑफ यू हैज 2 ओपनिंग्स. एवरी वन ऑफ यू हैज 2 ओपनिंग्स, राइट? एवरी वन ऑफ यू हैज 2 ओपनिंग्स. हालांकि डायग्राम लैटरल व्यू है, इसलिए इसमें 2 ओपनिंग दिख नहीं रहे हैं, बट आप लोग अपने में से ही फील कर सकते हो कि आपके पास 2 होल है नाक के. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जहाँ से आप अपना हवा, अपना एयर, अपना O2 अंदर लोगे और CO2 को बाहर फेंकोगे एटमॉस्फेयर में. क्लियर है? यहां से आप कहाँ पहुंचोगे मैम? नोज के बाद तो थोड़ा सा छोटा सा नेजल पैसेज है, और नेजल पैसेज के बाद पूरा बड़ा सा नेजल चेम्बर है मैम. नेजल चेम्बर, कैन यू ऑल अप्रिशिएट दिस नेजल चेम्बर? नेजल चेम्बर को अप्रिशिएट कर पा रहे हो आप? आई होप यू गाइज कैन सी दिस नेजल चेम्बर, राइट? ओके, क्या मस्त डायग्राम लाई है मैम आपके लिए बेटा. अभी पढ़ना है बस आप लोगों को. ठीक है, अब देखना. अब NCERT ने क्या किया है ना, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया है, बट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा डेप्थ में अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो. आपके लिए अच्छा होगा. वैसे भी क्या ही ज़्यादा पढ़ा रही हूँ मैं, राइट? अब देखो, अब जो ये नेजल चेम्बर है ना, इसमें आपको क्या दिखेगा? इसका एंटीरियर पार्ट रहेगा जिसमें आपको वेस्टिब्यूल बोलेंगे. एंटीरियर पार्ट को ऑफ नेजल चेम्बर को हम क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल. एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल चेम्बर इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. एंड द पोस्टीरियर पार्ट, ओके, वी हैव एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. अब एंटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल. ओके, और आप ही देख लो, आप अगर अपने नेजल पैसेज में हाथ लगाओगे, थोड़ा सा आप अपनी उंगली अंदर तक आपके नोज में डालोगे, तो आपको दिखेगा देयर आर मल्टीपल ऑफ हेयर्स एंड देयर आर सिबेशियस ग्लैंड्स, राइट? आपके नोज के सिक्रीशंस आ रहे हैं वहाँ से, राइट? सो द नेजल चेम्बर इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट में क्या है? वेस्टिब्यूल है एंड इट कंटेन हेयर एंड सिबेशियस ग्लैंड. एंड पोस्टीरियर पार्ट में आपके पास कॉन्के है. नाउ वेट अ मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन, ड्रिंक अ लिटिल वाटर, अ सिप ऑफ वाटर, और मेरी बात सुनना, ठीक है? आप लोग डरना मत. देखो, बस ये एक पॉइंट मैंने आउट ऑफ NCERT लाया है, बस एक पॉइंट. ठीक है, बस एक पॉइंट आउट ऑफ NCERT लाया है. कोई डरने की बात नहीं है. बस ऐसे समझ लो कि ये इससे हम लोगों को नॉलेज में और डेप्थ मिलने वाली है. हमारे नॉलेज में और डेप्थ मिलने वाली है. देखो, जब आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो ना, या सिर्फ एग्जाम लेने के लिए, तो एग्जाम लेने के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो बोर हो जाएंगे एक पॉइंट पे. लेकिन जिसको असली में डॉक्टर बनना है ना, उसको ऐसा लगेगा कि मैम और इन्फॉर्मेशन, राइट? बट देखो, हमें ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं जाना है, हमें कम भी डेप्थ में नहीं जाना है. मैंने एकदम मिनिमल रखा है, और बस ये एक पॉइंट आउट ऑफ NCERT में आपको लेके जा रही हूँ. एक पॉइंट में आपको आउट ऑफ NCERT लेके जा रही हूँ. प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट मुझे माफ़ मत भी करना, क्योंकि मैंने ये आपके अच्छे के लिए लाया है. और यस, बहुत कम मैं NCERT के बाहर लेके जाऊँगी आपको, और जब लेके जाऊँगी तो वो एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी लेके जाऊँगी. तो देखो, मैंने बोला था नेजल चेम्बर में वी हैव एंटीरियर पार्ट एंड वी हैव पोस्टीरियर पार्ट. तो जो एंटीरियर पार्ट है, जिसमें वेस्टिब्यूल है और कंटेन द हेयर एंड सिबेशियस ग्लैंड, आप खुद ही फील कर सकते हो, अपने नाक में उंगली डाल के देख लेना. ठीक है, एंटीरियर पार्ट में आपको हेयर दिखेगा और सिबेशियस ग्लैंड दिखेगा. और पोस्टीरियर पार्ट को आप उंगली नहीं डाल सकते बेटा. पोस्टीरियर पार्ट में आपकी उंगली नहीं जाएगी, राइट? पोस्टीरियर पार्ट में आपकी उंगली नहीं जाएंगी, आप फील नहीं कर पाओगे. आपको दिखेगा कि थोड़े बोनी आउटग्रोथ्स है, आपको दिखेगा कि थोड़े बोन्स है वहाँ पे, और बोन्स के ना स्किन के ऊपर आउटग्रोथ्स दिखेंगे. ओके, अगर वो बोन है, देखो, अगर वो बोन, अगर आप मैं बोन का देख रही हूँ ना, तो बोन में मुझे क्या दिखेगा? 3 बोन्स दिखेंगे. पोस्टीरियर, देखो, एंटीरियर में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा मैम एंटीरियर में, बट पोस्टीरियर में मैम दिख रहा है. पोस्टीरियर ऑफ द नेजल चेम्बर में क्या दिख रहा है मैम? 3 बोन्स दिख रहे हैं. ये कौन से 3 बोन है? ऊपर वाला है नेजल कॉन्चा. तो मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है. देर आर 3 बोन्स. ओके, देर आर 3 बोन्स. द 3 बोन्स विल बी नेजल कॉन्का. Okay, that is superior nasal concha, there will be middle nasal concha, and there will be inferior nasal concha. Can you appreciate the 3 bones which are present in the posterior part of the nasal chamber? एंटीरियर पार्ट में आपके पास क्या रहेगा? हेयर और सिबेशियस ग्लैंड. द पोस्टीरियर पार्ट्स में आपके पास बोन रहेगा. अगर मैं ये स्केलेटन वाला बोन देखूँ तो उसमें आपको 3 बोन्स दिखेंगे. और यही स्किन में आपको ये जो बोन्स है, ये आउटग्रोथ बनाएंगे स्किन में, जिसे हम बोलेंगे टर्बिनेट्स. ओके, टर्बिनेट्स. तो देखो गाइज, अगर आपको ये याद रखना है तो रखो, बट अगर आप लोगों को ये कॉन्का एंड टर्बिनेट याद रखना है तो रखो, वरना कोई बात नहीं, भूल जाओ. ठीक है, बस इतना याद रखना कि और
respiratory system will start from the external nostril, okay, which will go into the nasal passage, and from nasal passage it will open into the nasal chamber. The nasal chamber will have anterior part, posterior part. Anterior part will be the vestibular part, and in vestibule you have the hair and sebaceous gland. posterior part में आपके पास कॉन्का रहेगा, 3 बोन्स रहेंगे, और दिस विल फॉर्म द आउटग्रोथ ऑफ दिस कॉन्का विल बी नोन एज टर्बिनेट्स. ओके, टर्बिनेट्स. आपको स्किन के ऊपर क्या दिखेगा, आउटग्रोथ दिखेंगे ना ये कॉन्का के, एंड ये कॉन्का के आउटग्रोथ को क्या बोलेंगे हम, टर्बिनेट्स. क्या बोलेंगे हम, टर्बिनेट्स. प्लीज मेरे साथ साथ बोलो. नाउ मैम, ये कॉन्का एंड टर्बिनेट, 3 बोन, सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, इंफीरियर कॉन्का. मैम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉन्का, व्हाई आर यू टीचिंग अस दिस कॉन्का? गाइस, ये जो कॉन्का एंड टर्बिनेट्स है ना, इनका काम है कि जब भी आप एकदम हाई वेलोसिटी से एयर के कांटेक्ट में आते हो, या एकदम कूल हवा के कांटेक्ट में, सपोज एक बच्चा चला गया हिमालय, या एक बच्चा चला गया कहीं तो माउंटेन पे, राइट, गुलमर्ग में चला गया कश्मीर में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, राइट. वो बच्चे के नाक में क्या लग जाएगा, ठंडी हवा लग जाएगी बेचारे के, राइट. तो उसी ठंडी हवा को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम क्या करती है, टर्बिनेट्स और कॉन्का. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप स्कूटी से जा रहे हो, ठीक है, आप अगर स्कूटी से जा रहे हो, एंड सपोज योर बॉयफ्रेंड, ओके, आपके बॉयफ्रेंड ने बहुत तेज़ी से बाइक चला ली, एंड आपके इसमें जो डस्ट चला गया नाक में, उस डस्ट को लंग्स में जाने तक रोकने का काम क्या कर रहा है, ये कॉन्का एंड टर्बिनेट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नहीं भी समझा है तो मत टेंशन लेना, मैं हूँ आपके साथ. एंड बस इतना याद रखना कि वी हैव एन एक्सटर्नल पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स विच यू गाइज कैन फील. आप लोग फील कर सकते हो आपके 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स को, राइट. उसके बाद आप नेजल चेंबर को फील कर सकते हो. आप नेजल चेंबर के एंटीरियर पार्ट को, मोस्टली जहाँ पे हेयर्स एंड सीबैशियस ग्लैंड्स है, उसको फील कर सकते हो, बट उसके पोस्टीरियर पार्ट को आप फील नहीं कर सकते, राइट. आप पोस्टीरियर पार्ट को फील नहीं कर सकते. क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. मैम अभी नेजल चेंबर के बाद क्या आ रहा है, तो बच्चों देखो, नेजल चेंबर के बाद आ रहा है नेजोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स के बाद आ रहा है ओरोफेरिंग्स, राइट. हाइपोफेरिंग्स अभी नहीं पढ़ना है हमें. हाइपोफेरिंग्स मतलब ओरोफेरिंग्स के नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, हाइपोफेरिंग्स, राइट. सो फेरिंग्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स. सो नेजल चेंबर के बाद क्या आ रहा है आपके पास, नेजोफेरिंग्स. तो अगर आप लोगों ने एयर ले ली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से नेजल चेंबर, और नेजल चेंबर से कहा जाएगा नेजोफेरिंग्स, राइट, नेजोफेरिंग्स. नाउ फेरिंग्स क्या है, सो फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू, मैं आप यहाँ पे लिख लूँ क्या, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. कॉमन पैसेज फॉर फूड एयर इज डिवाइडेड इनटू nasopharynx, oropharynx, hypopharynx. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नेजोफेरिंग्स में क्या आ रहा है, एयर आ रही है. ओरोफेरिंग्स में क्या आ रहा है, एयर एंड फूड दोनों आ रहा है, राइट. देखो यहाँ से आप लोगों ने फूड लिया और यहाँ पे आ गया. अब फूड को कहा जाना चाहिए 100%. फूड शुड गो इन द फूड पाइप. द फूड पाइप इज पीछे की तरफ, एंड एयर मस्ट गो इन द एयर पाइप. द एयर पाइप इज इन द एंटीरियर पार्ट. दिस इज योर एयर पाइप और विंड पाइप, जिसको हम बोलेंगे विंड पाइप, ओके. एंड दिस इज योर फूड पाइप, ओके, फूड पाइप. एंड व्हाट इज फूड पाइप नोन एज ईसोफेगस in the posterior part, and air pipe or wind pipe is in the anterior part. So I hope you understood this much. So your nasal chamber will open into the nasopharynx. Are we clear? Yes, it will open into the nasopharynx, ma'am. See, this is the nasopharynx, ma'am. This is nasopharynx. Yes, which is a part of a pharynx. And what is pharynx? Pharynx is the common passage for the food and the air. Clear? Which is neat part. Neat. Okay, pharynx is the common passage for food and air. So नेजोफेरिंग्स में जाएगा, नेजोफेरिंग्स से कहा जाएगा ओरोफेरिंग्स में. एंड ओरोफेरिंग्स से अगर फूड रहेगा तो पीछे की तरफ ईसोफेगस में जाएगा, और अगर एयर रहेगा तो ट्रेकिया, दैट इज द विंड पाइप. अब विंड पाइप जो है ना, विंड पाइप देखो, दिस इज योर विंड पाइप. सो द एयर विल गो इन टू द एंटीरियर वाला पाइप, दैट इज कॉल्ड एज विंड पाइप. सो द विंड पाइप विल फर्स्ट ओपन इन टू द लैरिंग्स, एंड द लैरिंग्स विल अगेन गो इन टू द ट्रेकिया.
Okay, so larynx, okay, so the oropharynx will open into the windpipe and esophagus. Okay, इसके दो पार्ट्स रहेंगे, बट हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है विंड पाइप में, हमें जाना है विंड पाइप में. तो विंड पाइप में कैसे जाएंगे, लैरिंग्स से एंटर करेंगे एंड कहाँ जाएंगे, ट्रेकिया में जाएंगे. ठीक है, तो मैम देखो, बेसिकली योर दिस इज योर लैरिंग्स एंड द लैरिंग्स विल फर्दर कंटिन्यू एज योर ट्रेकिया. Larynx will further continue as your trachea. Can you appreciate this voice box, larynx? Okay, can you appreciate this larynx? And the larynx is further forming the trachea. Can you appreciate this, guys? Yes, ma'am, we can appreciate this. Larynx is further forming the trachea. अब देखना, अब देखना, अब हमारा क्या हुआ था, ओरोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स कहाँ पे खुल रहा था, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के थ्रू कहाँ जा रहा था, ट्रेकिया. सो कैन यू अप्रिशिएट, दिस इज योर लैरिंग्स. यहाँ पे क्या खुल रहा था, ओरोफैरिंग्स. ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स वॉज ओपनिंग इन टू द, दिस इज योर ओरोफैरिंग्स. सपोज दिस इज योर ओरोफैरिंग्स, एंड ये जो ओरोफैरिंग्स है ये कहाँ खुल रहा है, आपका लैरिंग्स में. ओके, एंड ईसोफेगस में, दिस इज योर ईसोफेगस, ईसोफेगस. बट अगर हमारे पास एयर है तो हम कहाँ जाएंगे, ये वाले ट्यूब में जाएंगे. कौन से वाले ट्यूब में जाएंगे हम, ये वाले ट्यूब में. और अगर फूड है तो हम ईसोफेगस में जाएंगे. बट अभी हमारे पास एयर है, रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं तो एयर है, राइट. तो ओरोफेरिंग्स के बाद कहाँ जाना है, लैरिंग्स. सो दिस विल बी योर लैरिंग्स पार्ट, एंड द लैरिंग्स इज ओपनिंग इन टू द ट्रेकिया. दिस विल बी योर ट्रेकिया. लैरिंग्स इज ओपनिंग इन टू द ट्रेकिया. लैरिंग्स इज ओपनिंग इन टू द ट्रेकिया. Now you will ask, what is this larynx? So basically your larynx is the cartilaginous box. It is a cartilaginous box which will help in the sound production. Hence it is called as a sound box. This is your larynx. This is a cartilaginous box. NEET का line है ये, याद रखना. Your larynx is your cartilaginous box. Can you appreciate this larynx? Can you appreciate this larynx? So it's a cartilaginous box. Larynx is your cartilaginous box. It will produce the sound. Hence it is called as sound box. Clear? एंड साउंड बॉक्स के नीचे क्या आएगा आपका, ट्रेकिया. साउंड बॉक्स के नीचे क्या आएगा आपका, ट्रेकिया. ऑलवेज लैरिंग्स, ट्रेकिया विल बी इन द एंटीरियर पार्ट, और आपके पीछे का पार्ट में क्या रहेगा, ईसोफेगस, खाने वाली नली. ठीक है, हिंदी में बोल रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, इसलिए हिंदी में बात कर रही हूँ ज़्यादा. अब आप पूछ रहे हो कि मैम अगर हम फूड ले रहे हैं तो उसको पता कैसे चल रहा है कि मुझे ईसोफेगस में जाना है, मुझे ट्रेकिया में नहीं जाना है. तो फूड को कैसे पता, फूड क्या अंतर्यामी है जो फूड को पता रहेगा, नहीं बच्चा, नहीं. जब आप फूड लेते हो ना, जब आप फूड ले रहे हो, सपोज यू टुक फूड, सपोज आपने क्या किया, अभी आप लोगों ने खाना खाया, ओके, फूड खाया आप लोगों ने, और फूड आपका कहाँ चला गया, फूड आपका चला गया यहाँ पे. ठीक है, फूड आपका क्या चला गया, फैरिंग्स तक. अब क्या होगा बताओ, अब फूड के पास दो पाथवे हैं, या तो फूड यहाँ जा सकता है या तो फूड यहाँ जा सकता है. फूड अंतर्यामी थोड़ी है जो उसको पता होगा कि मुझे ईसोफेगस में जाना है. उसके पास तो दो पाथवे है, एक तो वो ट्रेकिया में जा सकता है और एक तो वो आपके कहाँ जा सकता है, ईसोफेगस में जा सकता है. एक तो वो आपके ईसोफेगस में जा सकता है. ओके, तो फूड के पास दो पाथवे है. बट हाउ विल द फूड डिसाइड, तो फूड डिसाइड नहीं करेगा. देर इज़ अ फ्लैप. कैन यू अप्रिशिएट दिस फ्लैप हियर, कैन यू अप्रिशिएट दिस फ्लैप, कैन यू अप्रिशिएट दिस फ्लैप. येस, दिस फ्लैप, व्हाट दिस फ्लैप विल डू, ये फ्लैप क्या करेगा, इधर आ जाएगा एंड इट विल कवर योर लैरिंग्स, इट विल कवर योर लैरिंग्स, it will cover your larynx so that the food will not go into the windpipe and will have only one pathway, that is your esophagus, and will go to the, इसको झक मार के कहाँ जाना पड़ेगा, esophagus पे जाना पड़ेगा. I hope you understood this. I hope you understood this. Guys, इससे ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं समझा सकती थी आप लोगों को. करेक्ट. सो ड्यूरिंग swallowing, नाउ सी, नाउ इसी लैरिंग्स के ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस. लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस. ओके, लैरिंग्स के ओपनिंग. Okay, glottis is the opening of larynx. Larynx, opening of the larynx is what we call as glottis. Opening of the larynx is what we call as glottis. Opening of larynx is glottis. So, while during swallowing of the food, the glottis
of the larynx will be covered by a thin elastic cartilaginous flap called as epiglottis. Can you appreciate this epiglottis, which will cover the glottis of the larynx, and hence the food will not go into the trachea and will have only one pathway, that is esophagus. I hope you understood this. I hope you understood this during with the help of this diagram also. ये जो cartilaginous flap epiglottis है, ये क्या करेगा, ये यहाँ आके ट्रेकिया के ऊपर लग जाएगा, तो उसके पास एक ही नली है ईसोफेगस में जाने के लिए, तो फूड के पास एक ही नली बच गई, कहाँ, ईसोफेगस में जाने का, ठीक है. सो द फूड विल ओनली एंटर द ईसोफेगस, नॉट द ट्रेकिया, राइट. Now we have learnt about the major, that is we have learnt about the nasal chamber, we have learnt about the nasopharynx, we have learnt about the oropharynx, we have learnt about the cartilaginous box called as trachea, which will produce the sound. Okay, we have learnt. आगे क्या आ रहा है, ट्रेकिया. आगे क्या है, ट्रेकिया. कार्टिलेजिनस बॉक्स, लैरिंग्स हमने पढ़ लिया. अभी आगे क्या आ रहा है, ट्रेकिया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेकिया. Okay, now what is trachea? So trachea is a long straight tube. ट्रेकिया क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट सी ट्यूब है. ओके, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ट्रेकिया? ट्रेकिया का डायमीटर क्या है, 2.5 सेंटीमीटर. यू नो ना व्हाट इज डायमीटर. डायमीटर तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना आपको, डायमीटर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना. अगर ये ट्रेकिया है तो व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर. उसका चौड़ाई, ट्यूब की चौड़ाई को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर. कितना है, 2.5 सेंटीमीटर. एंड उसकी जो लेंथ ऊपर से नीचे वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, 12 सेंटीमीटर. आर वी क्लियर विद दैट? ओके मैम, वी आर क्लियर विद दैट. ट्रेकिया इज अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब. ओके, नाउ ट्रेकिया एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरैसिक कैविटी. ट्रेकिया जो है ना, ये मिड थोरैसिक कैविटी में एक्सपांड होगी और उसके बाद एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. ओके, वर्टिब्रल कॉलम यू नो ना, उसका फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, यू नो व्हाट इज T5, यू नो ना व्हाट इज T5, एट द लेवल ऑफ T5. ओके, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कुछ मिस मत करना. और आप लोगों को अगर टाइम पास करना है तो प्लीज़ ये लेक्चर मत देखना. राइट, एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा द ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई. So basically you will have trachea. The trachea is dividing into the primary bronchi. Okay, that is the right primary bronchi and left primary bronchi. Are we clear? Are we clear? The trachea is dividing into the right primary bronchi. The trachea is dividing into the right primary bronchi and the trachea is dividing into the left primary bronchi. This is the trachea which is dividing at the level of the T5 and it is getting divided into the right primary bronchi and left primary bronchi. Now this primary bronchi will divide into the secondary bronchi. So can you appreciate this secondary bronchi which is derived from the primary bronchi, this secondary bronchi and this bronchi. What is secondary bronchi? These are nothing but the branches of the primary bronchi only, right? Can you appreciate? Now this secondary bronchi, this is your secondary bronchi, this is your secondary bronchi, this is your secondary bronchi. It will further form the branches. So this will be the tertiary bronchi. Okay, this will be the tertiary bronchi. Can you appreciate the tertiary bronchi? Can you appreciate the tertiary bronchi? Okay, so there are three bronchi. So the trachea will divide into the primary bronchi. The primary bronchi will further divide into the secondary bronchi. The secondary bronchi will further divide into the tertiary bronchi. And tertiary bronchi तक ये तीन bronchi आपको दिखेगा. So trachea के branches समझ आ गया. ये आपका trachea है. At the level of the T5, it will divide into the two primary bronchi. The right primary bronchi and the left primary bronchi. Clear? Yes ma'am, clear. Now this every primary bronchi will further divided into the secondary bronchi. Can you appreciate the secondary bronchi? Yes ma'am, we can appreciate the secondary bronchi. There are secondary bronchi here. Okay, then this secondary bronchi will further divide into the more branches. Suppose this is your secondary bronchi, it will divide into again more branches which is called as tertiary bronchi. Can you appreciate tertiary bronchi? ऐसे ही branches बनते जा रहे हैं and tertiary bronchi बन जाएगा. Right, so there are total. Now we have done with bronchi. Now the terminal part will be the bronchioles. Okay, बहुत छोटे छोटे divisions होंगे, बहुत छोटे छोटे divisions होंगे. उसी छोटे छोटे divisions को क्या बोलते हैं, total bronchiole, total pulmonary bronchiole. राइट, बहुत सारे छोटे छोटे divisions होंगे और उसी छोटे छोटे divisions को हम क्या बोलेंगे, total pulmonary bronchioles. क्या बोलेंगे हम, total pulmonary bronchioles. Total pulmonary bronchioles. Pulmonary bronchioles. Sorry guys, sorry.
सॉरी गाइस, थोड़ा आवाज़ है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी. ओके, देयर आर टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स. सो हम लोगों ने क्या किया, ट्रेकिया को प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया, टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया. और ये करने के बाद हमारे पास क्या बच रहे हैं, हमारे पास बच रहे हैं ब्रोंक्यूल्स. क्या बन रहा है, ब्रोंक्यूल्स, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स. सबसे छोटे छोटे डिविजन्स होंगे, राइट. बट ये कहीं पे तो एंड होंगे ना ब्रोंक्यूल्स कि मैम ये डिवाइड थोड़ी होते रहेंगे बार बार, ये कहीं पे तो एक जाके एंड होगा मैम, कहीं पे तो एक जाके बड़ा सा फुल स्टॉप लगेगा, कहीं पे तो एल्वियोलाई बनेगी ना. यस, तो कहाँ पे एल्वियोलाई बनेगी, ब्रोंक्यूल्स विल बी लास्ट डिवीजन विल बी द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंड उसके बाद उससे लास्ट डिवीजन विल बी योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. ओके, सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद देयर विल बी दिस एल्वियोलार डक्ट विच विल फर्दर फॉर्म अ बिग एल्वियोलार सैक, और उस एल्वियोलार सैक के अंदर रहेंगे आपके एल्वियोलाइज. लग गया फुल स्टॉप. फुल स्टॉप कैसे लगा, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल विल फर्दर डिवाइड इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल. एकदम लास्ट वाले टर्मिनल ब्रोंक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल. टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल फॉर्म द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल विल गो इनटू देन फॉर्म द alveolar duct, alveolar sac in which the alveoli is present. I hope you understood this whole tree. I hope you understood this whole tree. Once again I will repeat. You will have trachea. Okay, the trachea is dividing into the primary, secondary, tertiary bronchi, right? Primary, secondary, tertiary bronchi. Bronchi is done. Then the trachea will further divide. The tertiary bronchi will further divide into the छोटे-छोटे bronchioles, more finer divisions. Okay, that is what we call as total pulmonary bronchiole. कहीं ना कहीं पे full stop लगना important है. तो full stop कहाँ लगेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पे, राइट. द एंड विल बी, अभी हम एंड पे आ गए डिवीजन के. देयर विल बी द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देयर विल बी द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, क्लियर. एंड द लास्ट विल बी योर एल्वियोलार डक्ट. और एल्वियोलार डक्ट जो है एक बड़े से सैक में खुलेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, ये एल्वियोलार डक्ट है. इट विल ओपन इनटू अ बिग सैक कॉल्ड एज एल्वियोलार सैक. और इस एल्वियोलार सैक के अंदर क्या रहेगी, आपके मल्टीपल एल्वियोलाई, मल्टीपल एल्वियोलाई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइज. इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकती थी मैं, इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकती थी मैं गाइज. क्लियर. अब आते हैं, देखो अब आप एनसीईआरटी क्या बोलती है. एनसीईआरटी बोलती है कि जो ट्रेकिया है, जो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है, जो आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जो टर्शरी ब्रोंकाई है, और जो ब्रोंक्यूल्स है बट इनिशियल वाले, टर्मिनल रेस्पिरेटरी नहीं, सिर्फ इनिशियल छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स है ना, इनिशियल वाले, उन सबको एक कार्टिलेजिनस रिंग्स से सपोर्ट किया गया है. कैन यू अप्रिशिएट दिस डायग्राम, कैन यू अप्रिशिएट दिस डायग्राम, कैन यू अप्रिशिएट दिस एनसीईआरटी का डायग्राम. लाई यू गाइज, योर ट्रेकिया, योर प्राइमरी ब्रोंकाई, your secondary bronchi and some finer initial bronchioles are supported by incomplete ring, जो पीछे से खुले हुए हैं. आगे से आपको ऐसे लगेगा कि कंप्लीट है, राइट. आगे से यू विल थिंक दैट दीज आर द कंप्लीट रिंग्स, नहीं, बट ये पीछे से खुले हुए हैं, पीछे से ये रिंग्स खुले हुए हैं, राइट. सो दीज आर द इनकम्प्लीट रिंग्स. प्लीज कीप इन माइंड, नीट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. These are supported by the incomplete rings. These are supported not by the complete ring but by the incomplete rings. And these rings are cartilaginous rings. What are these rings? These rings are cartilaginous rings. और कहाँ पे है? Till the level of the initial bronchioles. Till the level of the initial bronchioles, starting from the trachea till the level of the initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings. Okay? अभी देखना, अभी ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलाई है, ये तीनों मिलके, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, लंग्स. बट याद रखना, ट्रेकिया हमेशा लंग्स नहीं बनाएगा कभी भी. ट्रेकिया विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द लंग्स. लंग्स कौन बना रहा है, सिर्फ लंग्स विल बी ओनली फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी ब्रोंकाई. कैन यू अप्रिशिएट दिस प्राइमरी ब्रोंकाई एंड द फर्दर डिवीजन टिल द एल्वियोलाई आर फॉर्मिंग द लंग्स, आर फॉर्मिंग द लंग्स. सो ये एक एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने यहाँ लाई है. द लंग्स आर फॉर्म बाय द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई. तो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर एकदम क्लियर है. यहाँ तक मैंने क्या पढ़ाया आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट. एकदम क्रिस्प क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को. नहीं है, आप वापस जाके देखो, आपको कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट में बताओ आप लोगों को क्या समझ नहीं आया है. आई विल टेक इट अगेन एंड अगेन टिल यू आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर विद द लेक्चर. नाउ लेट अस मूव टू द जोन्स, राइट. आपके ब्रीदिंग के ना 2 जोन्स होते हैं. एक तो है कंडक्टिंग जोन और एक होता है आपका एक्सचेंज जोन, राइट. एक होता है आपका कंडक्टिंग जोन और एक होता है आपका एक्सचेंज जोन. ये 2 जोन्स आपको याद रखने हैं. नाउ मैम, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग जोन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज जोन. देखो गाइज,
आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ओपनिंग इनटू द नेजल पैसेज, ओपनिंग इनटू द नेजोफेरिंग्स, ओपनिंग इनटू द ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स will open into the glottis, glottis will open into the larynx. Okay, glottis is the covering of the larynx, and the larynx will open into the trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. Total number of the pulmonary bronchioles till the terminal bronchiole will all form your conducting pathway. Till the level of the terminal bronchiole will all form your conducting zone. Conducting zone क्या है? External nostrils, nasal passage, nasopharynx, pharynx, glottis, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, till the level of your total bronchioles and the terminal bronchiole will form your conducting zone. Conducting zone का काम क्या है? Conduct the air. Function, what is the function of conducting zone? Function क्या है इसका? Conduction of the air. कंडक्शन ऑफ एयर. ओके, ओनली कंडक्शन ऑफ द एयर. कोई भी एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं, इट विल ओनली कंडक्ट द एयर. ओके, सो द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई. सो ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. ओके, देन द सेकेंड फंक्शन इज द क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल. Clear the air, clear it or air from foreign particle, and the third is humidify the air or bring the air to the normal body temperature. Humidify is air or bringing the air to the normal body temperature. Bringing air to normal बॉडी टेम्परेचर. तो बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बोला? जोन्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. एक तो है कंडक्टिंग जोन, वो क्या करा रहा है? सिर्फ क्या कराएगा? एयर का ट्रांसपोर्ट कराएगा, सिर्फ एयर का ट्रांसपोर्ट कराएगा. ठीक है, उसमें क्या आएगा? आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स रहेगा. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सब. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक एंड एल्वियोलाई. जो एकदम मेन वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक का है, वो क्या रहेगा? आपका रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन. मेन एक्सचेंज और रेस्पिरेशन यहाँ होगा. आर वी क्लियर? नाउ व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन? नीट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, दिस इज नीट स्पेशल क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन? कंडक्शन ऑफ द एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, ट्रांसपोर्ट कराएगा. क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, इट विल ह्यूमिडिफाई द एयर एंड ब्रिंग द एयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नीट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ व्हाट विल द एक्सचेंज जोन डू? ये मैं आप लोगों को एक स्लाइड ऐड करके बाद में बताती हूँ. ठीक है, स्लाइड ऐड कर रही हूँ, तब तक आप 2 मिनट वेट कर लो. मैं स्लाइड एक ऐड कर रही हूँ एंड आपको बता देती हूँ. ठीक है, देखो, आई विल ऐड अ स्लाइड हियर. ओके, just a minute, wait. Okay, how to do this? How to do this? I don't know. Okay, ठीक है, चलो, हो गया. Okay, now see. नाउ मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई है. मैं अभी आपको बता देती हूँ हाउ टू रीड दिस. राइट, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कंडक्टिंग जोन देखा. कंडक्टिंग जोन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. इट विल ओनली ट्रांसपोर्ट द एयर. द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज से नेजल चेंबर से नेजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स से फैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, ग्लॉटिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, टोटल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स टिल द लेवल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज योर कंडक्टिंग जोन. ओके, देन व्हाट इज द एक्सचेंज जोन? सो लुक हियर. एक्सचेंज जोन के लिए यहाँ देखो. एक्सचेंज जोन क्या है मैम? एक्सचेंज जोन क्या है कि एक्सचेंज जोन में क्या होगा? सपोज दिस इज योर alveolar duct. This is your alveolar duct. Okay, alveolar duct. The alveolar duct will open into the big alveoli. Okay, इससे पहले आपका रहेगा आपका respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole. So respiratory bronchiole is opening into the alveolar duct, and the alveolar duct is opening into the alveoli, and there is going to be blood. Okay, every alveoli will have a blood vessel. What will happen
आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन कहाँ आया? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स से कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑर्गन्स में, राइट। ऑर्गन से जो गंदी CO2 है वो कहाँ जाएगी? ब्लड में। और ब्लड से CO2 कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। ब्लड से ये CO2 कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में CO2. So this is what is happening. What is happening in the exchange zone? You have an alveoli. You have a alveoli. Okay, you have a alveoli. You have the alveolar duct. You have the respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole, alveolar duct, and alveoli form the exchange zone. Now, what will happen here in the alveoli? Your O2 will go into the blood, and blood से organs में जाएगा, और organs का जो गंदा CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ जाएगा? alveoli के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाएगा. This is what the exchange zone means. So the exchange zone will comprise of exchange zone will comprise of three things. What are the three things? The first is your alveolar duct. Sorry, सबसे पहला चीज़ क्या है आपका? respiratory bronchiole. Then we have alveolar duct, and the last we have is your alveoli. Okay, इसमें alveolar sac भी आएगा. But you understood now what is the exchange zone consist of and what is the conducting zone consist of? I hope you are clear with that. There is no further doubt remaining in this. Clear? Now let us come to the lungs. What is the function of the exchange zone? Function of the exchange zone is to exchange the air. Okay, exchange the air. And what is the function of the conducting zone? The function of the conducting zone is transport of the air to the alveoli, clear it from the foreign particle, humidify the air, and bringing the air to the normal body temperature. Hope you are clear with the slides. The last organ we have left is the lungs. The lungs is the last thing we have to study. Then we are done with our today's lecture. Thank you for being with me, and this is the last thing. अभी बस 5 मिनट में आपका लंग खत्म कर रही हूँ मैं. Be with me, right? So lungs. Now lungs are endodermal in origin. ठीक है, ये आपको lungs दिख रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बोला lungs में क्या होगा? You will have lungs में primary bronchi. You will have lungs में the. So what I want to tell is lungs में आप लोगों ने पहले ही देखा. lungs में क्या रहेगा? lungs में आपका primary bronchi रहेगा. lungs में आपका primary bronchi रहेगा. Primary bronchi is dividing into सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई. सो बेसिकली प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके पूरा एल्वियोलाई तक आपका कहाँ रहेगा? लंग्स. ट्रेकिया को छोड़ के सब कुछ कहाँ रहेगा? लंग्स में रहेगा. क्लियर है ना इतना? सो लंग्स आर नथिंग बट एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, वी हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, और वी कैन से वी हैव टू लंग्स और वन पेयर ऑफ लंग. वन इज योर राइट लंग, वन इज योर लेफ्ट लंग. कैन यू अप्रिशिएट दिस राइट लंग? कैन यू अप्रिशिएट दिस लेफ्ट लंग? राइट, दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग. Now, can you see the right lung is divided into 3 lobes: superior lobe, middle lobe, inferior lobe. NCERT में दिया है, मिस मत करो. Superior lobe, middle lobe, inferior lobe. And your left lung is divided again into the 2 lobe that is called as the superior lobe and inferior lobe. Here there is no middle lobe. Here there is middle lobe की जगह यहाँ पे lingula होता है. So now see, the right lobe is divided into the 3 lobes: superior lobe, middle lobe and inferior lobe. Now see, अब मेरी बात सुनना. Suppose this is your right lung, right? This is your right lung. इसमें आप क्या करोगे? एक फिशर डाल दो ये हॉरिजॉन्टल वाला, और ये आपके लेफ्ट लंग में एक फिशर डाल दो. ठीक है, एक ऑब्लिक होता है, एक यहाँ पे ऑब्लिक. तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट इन योर राइट लंग में यू हैव 3 लोब: सुपीरियर लोब, मिडल लोब, inferior lobe. Okay, and this fissure, ये fissure is your horizontal fissure. This is your horizontal fissure. Okay, horizontal fissure which is dividing the lungs into superior and middle lobe, and this is your oblique fissure. Okay, oblique fissure. Can you see the oblique line na, which is cutting the lungs? So this is your oblique fissure. So can you appreciate the oblique fissure and can you appreciate the horizontal fissure? Yes, everyone can appreciate that. And in the left lung, what you can appreciate in the left lung? Can you appreciate there is only one fissure?
which is cutting the lungs. Here there were two fissure, horizontal fissure and oblique fissure, which were cutting the lungs into three parts. Okay, but here you can see there are only one fissure, and this fissure is your oblique fissure. Okay, this is your oblique fissure, which is cutting the lungs into the superior and the inferior lobe. Superior and the inferior lobe. I hope you are clear. I hope you are clear. So in right lung we have superior lobe, middle lobe, inferior lobe. We have two fissure, oblique fissure and horizontal fissure. And in the left lung you have the superior lobe, inferior lobe and only one oblique fissure. Okay, apart from it there is a lingula. आपको याद रखना है नहीं याद रखना है, it is your choice. ठीक है, बट इतना तो याद रखना, there are right lung is 3 lobe, left lung is 2 lobe, and what fissures are present please keep in mind. Please keep in mind the fissures also. ठीक है, now next, अब हम लोगों ने लंग्स के लोब देखे, हमने नंबर ऑफ लंग्स देखा, लंग्स के अंदर क्या क्या है वो देखना है अब, और हमें क्या देखना है, लंग्स की कवरिंग. प्लीज़ कीप इन माइंड, आपका जो लंग है ना उसमें पूरा एयर भरा है, राइट? आपके लंग्स में क्या भरा है? आपके लंग्स में पूरा भरा है एयर. हाउ एयर? बिकॉज देर आर मल्टीपल एल्वियोलाई, देर आर मल्टीपल एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के अंदर क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इनडायरेक्टली व्हाट इज देयर इन योर लंग्स? आपके लंग्स में एयर है, राइट? तो आप उसको एयर वाले पाउच को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड सम लाइनिंग्स. You need some linings. Now what are the linings? The linings can be your visceral pleura, parietal pleura. Visceral pleura and parietal pleura. ठीक है, देर आर टू लाइनिंग्स. एक बाहर वाली लाइनिंग जो लंग को कवर कर रही है, दैट इज़ योर parietal pleura, और एक जो लंग्स को चिपक के लाइनिंग है ना, देखो ये आपका वाइट वाला लाइन आपका क्या डिनोट कर रहा है? लंग्स. लंग्स को चिपक के ये येलो वाला लाइन मैंने बनाया है, दैट इज गोइंग टू बी योर विसरल प्लूरा. विसरल प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स. So visceral pleura is in the close contact with the lungs, and there is a parietal pleura which is in the close contact with the ribs and your thoracic cavity. Okay, so see, keep in mind your visceral pleura, close contact with the lungs, close contact with lungs, and parietal pleura, close contact with thoracic cavity. I hope you understood this. और इन दोनों के बीच में रहता है आपके पास बहुत सारा fluid that is called as pleural fluid. So I hope you understood this, guys. This was very important, guys. मैं एक और ऐड कर रही हूँ पेज, एंड आपको वापस एक चीज़ समझाने वाली हूँ. Just be with me, right? Just be with me. Okay. Now see. Now मैंने क्या बोला आपको? आपके पास लंग है, right? एंड लंग के बाद यहाँ पे है आपका विसरल प्लूरा, एंड यहाँ पे है आपका पैराइटल प्लूरा. ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी, देखो एकदम हाइपोथेटिकल डायग्राम है. प्लीज डोंट गो ऑन माई लिटरल ड्राइंग. ओके, दिस इज योर पैराइटल प्लूरा, दिस इज योर विसरल प्लूरा. एंड इन दोनों के बीच में देयर इज अ फ्लूइड, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड. ओके, कैन यू अप्रिशिएट दिस प्लूरल फ्लूइड? कैन यू अप्रिशिएट द पैराइटल प्लूरा? कैन यू अप्रिशिएट द विसरल प्लूरा? ओके, विसरल प्लूरा. नाउ विसरल प्लूरा आपको दिख रहा है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग, क्लोज कॉन्टैक्ट with lung, and parietal pleura is in close contact with the thoracic cavity. thoracic cavity के साथ close contact में. प्लीज़ अपने नोट्स में बनाते वक्त ये लिख लेना, ठीक है? And there is a fluid which is called as pleural fluid. Now what is the function of this all thing? Why do we need all this? So आपके lungs is continuously, lungs are continuously compressed and flamed, or you can say and continuously compressed, compression हो रहा है, as well as lungs फूल रहे हैं. okay, inflamed, lungs are continuously inflamed and compressed. okay, lungs क्या है? continuously lungs फूल रहे हैं, कम रहे हैं. to prevent the friction, so this pleural fluid
will prevent friction and prevent the collapse of the lungs. Prevent the collapse of lungs. मैम व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो ध्यान से देखना, ठीक है, अभी ध्यान से देखना. आपके पास क्या है? आपके पास ये लंग्स है, राइट? सपोज दिस इज़ योर लंग्स. ओके, दिस इज़ योर लंग्स, दिस इज़ योर प्लूरल फ्लूइड. यहाँ पे आपके पास क्या है? सब प्लूरल फ्लूइड है. दिस इज़ योर प्लूरल फ्लूइड, दिस इज़ योर लंग्स. इसके कांटेक्ट में रहेगी विसरल प्लूरा. दिस इज़ योर प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ओके, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा. नाउ व्हाट विल हैपन? जब ये लंग्स कंप्रेस करेंगे ना, तब जब ये लंग्स कंप्रेस करेंगे, देयर इज़ अ हाई चांस कि लंग्स पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाए, पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाए. तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा? इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर विच विल पुल प्रेशर, ओके, जो लंग्स को ना बाहर की तरफ खींचेगा. मतलब लंग्स को पूरी तरह अंदर तक कोलैप्स करने नहीं देगा, लंग्स को एक बाहर की तरफ पुल वाला प्रेशर लगाएगा. दिस इज योर पुल प्रेशर, ओके, सो दैट द लंग्स विल नॉट कोलैप्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो द प्लूरल फ्लूइड, व्हाट द प्लूरल फ्लूइड विल डू, ये बाहर की तरफ ऐसा एक प्रेशर लगाएगा जिससे लंग्स पूरा अंदर की तरफ कंप्रेस नहीं हो पाएगा, कोलैप्स नहीं हो पाएगा. देखो कंप्रेशन, लंग्स विल कंप्रेस, लंग्स विल इन्फ्लेट, लंग्स विल कंप्रेस एंड लंग्स विल इन्फ्लेट. ओके, फूलेगा अंदर जाएगा, फूलेगा अंदर जाएगा. व्हाट इफ अंदर जाते टाइम लंग्स कोलैप्स हो गए? तो ये कोलैप्स नहीं होने कौन दे रहा है? प्लूरल फ्लूइड, बिकॉज प्लूरल फ्लूइड इज मेंटेनिंग अ प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज द पुल प्रेशर, विच इज लंग्स को बाहर की तरफ खींच रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती मैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती मैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती मैं. होप यू गॉट दिस. ओके, नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में क्या पढ़ना है आपको? देखो एल्वियोलाई वी ऑलरेडी लर्न. दिस इज योर एल्वियोला डक्ट and alveolar duct is leading to the alveoli. Okay, alveolar duct is leading to the alveoli. Now alveoli की यहाँ एक कैपिलरी रहेगी. सिंपल डायग्राम, राइट? एल्वियोलाई के बाद एक कैपिलरी रहेगी, राइट? और कैपिलरी की अपनी क्या रहेगी? एक एंडोथीलियम रहेगी. कैपिलरी की क्या रहेगी? अपनी एंडोथीलियम रहेगी. कैपिलरी की अपनी एक एंडोथीलियम. कैपिलरी की लेयर रहती है ना, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम of capillary. What is endothelium? It is a layer of the capillary. Capillary is covered by a thin layer, no, that is endothelium. Okay, covering of the capillary is with the help of the endothelium. And ये जो alveoli की covering है, alveoli की covering है, ये भी तो epithelium रहेगी ना. alveoli की covering will be of the epithelium. Okay, so alveoli will be covered by an epithelium. Okay, alveoli will be covered with an epithelium. Clear, clear, clear. Alveoli will be covered by an epithelium. अभी ये epithelium of the alveoli contains epithelium of alveoli contains two types of cells. एक type 1 pneumocytes and एक है type 2 pneumocytes. So there are type 1 pneumocytes and type 2 pneumocytes. Okay, now alveoli consist of two types of cells called as pneumocytes, and there is type 1 pneumocyte which are smaller cells and help in the gaseous exchange, whereas type 2 pneumocytes are larger cells which secrete a phospholipid called as lecithin. Now see, type 1 pneumocyte है, type 1 pneumocyte, these are small cells, and these are high in number. What they do is exchange of the gases. ये सिंपल अपना एक्सचेंज करा रहा है, ठीक है, एयर का एक्सचेंज कराएंगे सिंपल, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एयर. बट देर आर ऑल्सो सम सेल्स टाइप 2 pneumocytes. These are large but less in number, and they will not do the exchange. They will secrete a phospholipid called as lecithin, okay, which will act as
एक्ट्स एज सर्फैक्टेंट. सर्फैक्टेंट मतलब क्या मैम, वो कपड़े धोते हैं वो वाला? नहीं बेटा, सर्फैक्टेंट. ओके, एंड इट विल, सर्फैक्टेंट का काम क्या है? डिक्रीज द सरफेस टेंशन. समझा रही हूँ बच्चों, समझा रही हूँ बच्चों, समझा रही हूँ. नाउ देखो, देर आर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, देर आर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. कैन यू अप्रिशिएट टाइप 1 न्यूमोसाइट्स? टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो है, दीज आर स्मॉल सेल्स, दे आर वेरी हाई इन नंबर. मतलब मोस्ट ऑफ द एल्वियोलाई में आपके क्या रहेंगे? टाइप 1 pneumocytes. And what will this type 1 pneumocyte do? Type 1 pneumocyte will do the exchange of the air. There are some cells which are type 2 pneumocyte. They are large cells, they are less in number, and they secrete a phospholipid called as lecithin. Suppose why do we need lecithin and what will it do? Now see, अभी मेरी एक बात याद रखना, आपकी एल्वियोलाई में भी एक्सचेंज ऑफ द एयर हो रहा है, तो एल्वियोलाई भी कंटिन्यूसली कंप्रेस हो रही है और इन्फ्लेट हो रही है. एल्वियोलाई भी हो रही है, तो व्हाट इफ एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन बनाने के लिए, टू रिड्यूस दिस सरफेस टेंशन सो दैट एल्वियोलाई में फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए एक लेयर रहती है, राइट? एक लेयर रहती है, और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड की लेयर, लेसिथिन की लेयर. सेम जैसे लंग में प्लूरा था ना, वैसे इसमें भी एक लेसिथिन की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है. वो कौन सी होती है? इट इज सिक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स विच आर लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर. एंड टाइप 1 न्यूमोसाइट ये छोटे हैं, ठीक है, दीज आर स्मॉल सेल्स बट दीज आर वेरी हाई इन नंबर, दे विल डू एक्सचेंज. टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत कम मात्रा में है, और ये क्या सीक्रेट करेंगे? लेसिथिन लाइक फॉस्फोलिपिड. इट इज कॉल्ड एज सर्फैक्टेंट एंड इट विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन. आई होप यू आर क्लियर. I hope you are clear. Now you have to learn about the exchange के 3 membrane. Okay, barrier exchange कौन से membrane से होगा? तो there is one that is epithelium of alveoli, यहाँ से exchange होगा. ये नीचे की है आपकी basement membrane, यहाँ से exchange होगा. और एक है endothelium of capillary. So there are 3 layers through which the exchange will occur in the alveoli. Now what are the exchange? Okay, what are these exchange wala part? The exchange wala epithelium is your epithelium of the alveoli. What is the exchange wala part? Exchange wala part is the exchange will occur by the 3 layers. Okay, 3 layers. This is the epithelium of alveoli, okay, basement membrane and endothelium of the capillary. Okay, very important NEET question. NEET. Exchange layers. What are the layers? सबसे पहले है epithelium of alveoli. Second is basement membrane. And the third is endothelium of capillary. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. अब हम लोग कल बाकी का चैप्टर करने वाले हैं, तो यही टाइम पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा. एंड प्लीज़ देखते रहना. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. येस, वी हैव कंप्लीटेड विद अ हाफ ऑफ आवर चैप्टर. एंड थैंक यू ऑल.